करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी, आधुनिक भारत के निर्माता, संविधान रचयिता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भीम सेना के मुख्य संरक्षक राजेश कुमार सुमन जी, भीम सेना के संरक्षक विजय प्रकाश भारती जी, जियालाल भारती जी, राजदेव बौद्ध जी, देवमूर्ति आदिवासी जी, भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र राव जी को क्रांतिकारी जय भीम, भीम सेना के समस्त कनिष्ठ वरिष्ठ पदाधिकारियों को क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, भीम सेना वर्ष 2013 में बनाया गया था। भीम सेना का उद्देश्य बहुजन समाज, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग की शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए भीम सेना का गठन किया गया। विषय यह है कि बहुजन समाज की शैक्षिक स्थिति कैसे मजबूत होगी। आज सरकारों के द्वारा प्रत्येक 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय व 3 किलोमीटर पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोला गया है, जिसमें उच्च शिक्षा प्राप्त अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज के बच्चे जो कि अधिकतम सरकारी स्कूलों में ही अध्ययन कर रहे हैं, उनको शिक्षा के नाम पर सिर्फ खिचड़ी, ड्रेस, कुछ कापी किताब, बैग आदि दे करके बहलाया जा रहा है। जबकि नर्सरी स्कूलों के अध्यापक कम तनख्वाह पाते हैं, उसके बावजूद भी बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। सरकारी स्कूल के जो सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं, वो अच्छा उनका वेतन है, अच्छी उनकी सुविधाएं हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन बहुजन समाज के बच्चे शिक्षित नहीं, सिर्फ साक्षर हो रहे हैं। उसमें कई वजह हैं जो कि बहुजन समाज के बच्चों की शिक्षा की जो रीढ़ है उसे कमज़ोर कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो अध्यापक गण हैं वो अपने गृह जनपद या यह कह लीजिए कि अपने गृह स्कूल, अपने घर के बगल के स्कूल में ही अध्ययन कार्य कर रहे हैं। वो शिक्षण कार्य से ज़्यादा राजनीति से प्रेरित रहते हैं। बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि वहीं पर विद्यालय में ही पंचायत का गठन कर देते हैं और बाकायदे स्थानीय राजनीति में लिप्त रहते हैं। और उसके साथ ही साथ मिड डे मील व्यवस्था, जो कि दोपहर में बहुजन समाज के बच्चों को, गरीबों को भोजन खिलाने की जो परंपरा स्कूलों में डाल दी गई है, उससे क्या होता है कि बहुजन समाज का बच्चा पढ़ने पर नहीं, बल्कि वो खिचड़ी बन रही है उस पर उसका दिमाग चला जाता है। और जो हमारे वहाँ पर अध्यापक गण हैं, वो भी शिक्षण कार्य न करके मिड डे मील में कितना खर्च आएगा, उसमें से कितना बचाया जाएगा, उसके बाद उसकी रिपोर्ट कब दी जाएगी, इसी में उनका समय गुजर जाता है और वो शिक्षण कार्य नहीं करते। इसी के साथ ही साथ जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं, उनकी जीवनी को, उनके जीवन वृत्त को भी सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। तो भीम सेना महामहिम राष्ट्रपति जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग करता है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा के हिसाब से विषय के आधार पर अध्यापक रखे जाएं। अध्यापकों को गैर जनपद स्थानांतरित करा करके उनसे शिक्षण कार्य कराया जाए। अध्यापकों से शिक्षण कार्य के अलावा कार्य दिवस में अन्य कोई कार्य न कराया जाए, क्योंकि देखने को मिलता है कि यही हमारे अध्यापक सरकारी स्कूल के, वो पढ़ाई के साथ ही साथ कार्य दिवस में, शिक्षण कार्य के दिन ही भेड़ जनसंख्या, भैंस जनगणना, बकरी जनगणना, मुर्गी जनगणना, ना जाने किस किस तरह के कार्य को अंजाम देते हैं। मैं सरकार से ये भी मांग करता हूँ
कि जो हमारे सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं उनसे कार्य दिवस में कोई भी कार्य न कराया जाए, सिर्फ शिक्षण कार्य ही कराया जाए। तथा बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुष हैं, तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनकी विचारधारा को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाए, जिससे कि बहुजन समाज के बच्चों में आत्मबल मजबूत हो। बहुजन समाज के बच्चे भी अपने महापुरुषों की जीवन वृत्त को पढ़कर उनके पथ पर चलने के लिए अग्रसारित हों। इसी के साथ ही साथ जो कक्षा के हिसाब से विषय के आधार पर अध्यापक रखे जाएंगे तो वो निरंतर शिक्षण कार्य करेंगे। लेकिन देखा यह जाता है कि एक प्राथमिक विद्यालय में 1 से लेकर 5 तक कक्षाएं चलती हैं, एक जूनियर हाई स्कूल में 6 से लेकर 8 तक कक्षाएं चलती हैं। कुल मिलाकर के 1 से लेकर 8 तक कक्षाएं चलती हैं, लेकिन वहाँ पे गुरुजी मात्र 2 होते हैं। वो मास्टर साहब बना दिए गए हैं, वो वेल एजुकेटेड अध्यापक टीचर मास्टर साहब बना दिए गए हैं, गुरुजी बना दिए गए हैं शासन की अनदेखी के कारण। तो मैं निवेदन करूँगा कि वो मास्टर साहब नहीं हैं, वो गुरुजी नहीं हैं, वो एक वेल एजुकेटेड टीचर हैं, वो एक वेल एजुकेटेड अध्यापक हैं। उनसे अच्छी तरीके से शिक्षण कार्य करवाया जाए, उनको और सुविधाएं दिया जाए, जैसे कि हमारे आने वाले भविष्य को मजबूत किया जा सके। और बहुजन समाज का जो बच्चा जवान होकर रेल की पटरियां बिछा सकता है, धरती का सीना चीर के अन्न पैदा कर सकता है, तमाम तरह के डैम, मोटे काम, पतले काम, हर तरीके के मेहनत मजदूरी कर सकता है, अगर उसे अच्छी शिक्षा दे दिया जाए तो उसे वैज्ञानिक बनने से कोई रोक नहीं सकता, उसे इंजीनियर बनने से कोई रोक नहीं सकता, उसे डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता, उसे अधिकारी बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बहुजन समाज के जो गरीब तबके के बच्चे हैं उन्हें सरकारी विद्यालयों में एक साजिश के तहत कम गुणवत्ता वाली शिक्षा दिया जा रहा है। और सिर्फ सरकार ये चाहती हैं कि वो बच्चे, बहुजन समाज के बच्चे शिक्षित नहीं मात्र साक्षर बन के रह जाएं और सरकार की अंधभक्ति में लीन हो जाएं। अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा, भीमसेना निरंतर यही कर रहा है कि इन सब मुद्दों से बहुजन समाज के लोगों में जन जागरूकता का कार्य कर रहा है तथा ज़रूरत पड़ने पर जन आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। आज बहुजन समाज की आर्थिक स्थिति बद से बदतर है, उसकी एक वजह है कि बहुजन समाज में उच्च शिक्षा की कमी। अगर हमारे बच्चों की नींव ही मजबूत होगी उच्च शिक्षा के लिए, आज बहुजन समाज का बच्चा 1 से लेकर 8 तक प्राइमरी विद्यालय में, जूनियर हाई स्कूल के विद्यालय में पढ़कर कमज़ोर हो रहा है। आगे चलकर तमाम तरह के जो बोर्ड हैं, तमाम तरह की शिक्षा पद्धतियां हैं, वो भी कहीं न कहीं उनके आगे बढ़ने के पथ पर रुकावट पैदा कर रहे हैं। ये अगर हमारा देश एक है, एक तरह का संविधान है, एक तरह के कानून है, एक तरह के नियम कायदे हैं, तो 2 तरह की दोहरी नीति क्यों है? अमीर के लिए अलग शिक्षा, गरीब के लिए अलग शिक्षा। भीमसेना ये मांग करता है कि एक तरह की शिक्षा हो, एक तरह के पाठ्यक्रम हो। इस दोहरी शिक्षा नीति से बहुजन समाज को, इस देश को मुक्त किया जाए। अमीर के लिए अलग तमाम तरह के अंग्रेजी बोर्ड बनाए गए हैं, गरीबों के लिए अलग हिंदी बोर्ड बनाए गए हैं। ये कैसी नीति है? ये नीति समझ के परे है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि शिक्षा का बाजारीकरण भी बंद किया जाए। शिक्षा में जो दोहरी नीति तैयार की गई है, 2 तरह के, 3 तरह के, 10 तरीके के बोर्ड तैयार किए गए हैं, उन्हें बंद किया जाए। एक व्यक्ति, एक देश, एक संविधान, एक शिक्षा पे अमल किया जाए। अगर सरकार ये चाहती है कि इस गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, धार्मिक अल्पसंख्यक का बच्चा भी उच्च शिक्षित हो, तो सरकार को नींद से जागना होगा और इस दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करना होगा। जब तक दोहरी शिक्षा नीति नहीं खत्म की जाएगी, जब तक तरह तरह के पाठ्यक्रम नहीं खत्म किए जाएंगे, तब तक बहुजन समाज को वेल एजुकेटेड, उच्च शिक्षित नहीं किया जा सकता। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि दोहरी शिक्षा नीति और 2 तरह के पाठ्यक्रम की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। सभी के लिए एक शिक्षा नीति और एक पाठ्यक्रम की व्यवस्था किया जाए। आज इंटरमीडिएट के बाद देखा जाएगा तो तमाम महाविद्यालय खुल गए हैं जो कि सिर्फ शिक्षा का बाजारीकरण कर रहे हैं, शिक्षा को बेचने का कार्य कर रहे हैं। जबकि अपना देश गुरुकुल पद्धति का देश रहा है, अपना देश तमाम तरह के
गृह शिक्षा का अंगीकार करके आगे बढ़ा है और दुनिया में विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त किया है। लेकिन आज जिस तरीके से शिक्षा माफियाओं का जन्म हो रहा है, शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है, शिक्षा को एक व्यवसाय का साधन बनाया गया है, कहीं न कहीं वो हमारे विश्व गुरु बनने में रुकावट है। भारत की एकता, अखंडता और मजबूती में संप्रभुता के लिए वो खतरा बनता जा रहा है। सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि सभी तरीके के स्कूलों में, वो चाहे प्राइवेट स्कूल हैं चाहे सरकारी स्कूल हैं, उन पर जो अन्य तरह के तमाम टैक्स हैं, तमाम जगह की चीज़ें हैं, उन्हें समाप्त करके पूरा ध्यान शिक्षा पर दिया जाए, क्योंकि ये भारत बुद्ध का देश है। अगर हम बुद्ध की ओर जाएंगे तो हमें युद्ध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हम तरह तरह के संसाधन पे व्यस्त हैं, दिमाग खर्च कर रहे हैं, वो सारा दिमाग हमारा शिक्षा पर अगर लगा रहेगा तो हमारा देश विश्व में सबसे मजबूत ताकत बन के उभरेगा। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो ऑनलाइन व्यवस्था भी की गई है, वो गरीब बच्चों के पास ऑनलाइन कोई व्यवस्था ही नहीं है। बहुत से कम बहुजन समाज के 95% बच्चे जो कि प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, उनके पास किसी भी तरीके के मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट की आदि की सुविधा नहीं है, तो वो ऑनलाइन शिक्षा कहाँ से ग्रहण करेंगे। सरकार विद्यालयों में उस सुविधा का ईजाद करे जैसे कि बच्चे कोरोना मुक्त भी रहें और शिक्षण कार्य चलता भी रहे। इस तरीके की कुछ खोज करके वैज्ञानिक खोजों को अंजाम दिया जाए, जैसे कि बहुजन समाज के बच्चों की शिक्षा को विराम न लगे। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार इन विषयों पर विशेष ध्यान दे। बहुजन समाज शिक्षित होगा तो देश शिक्षित होगा। अगर इस देश में बहुजन समाज तरह तरह के मेहनत मजदूरी करके, मेहनत कशी से इस देश को तरक्की दे सकता है, तो शिक्षा, उच्च शिक्षा ग्रहण करके इस देश को दुनिया के सबसे नए आयाम पर, दुनिया के सबसे ऊंचे पायदान पहुंचाने का कार्य करेगा। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बहुजन समाज की जो इस शिक्षा नीति को बर्बाद किया जा रहा है, एक साजिश के तहत उस पर विराम लगे। बहुजन समाज की उच्च शिक्षा के लिए एक नया कानून तैयार किया जाए और हमारे अध्यापकों को, जो सरकारी अध्यापकों हैं, उनको भी शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्य से वृत्त किया जाए। इन्हीं के साथ क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, नमस्कार, जय भीम सेना।